आपका जन्म लग्न और आपकी जन्म राशि, यह दोनों ही आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। यानी अगर आपकी जन्म पत्री का आप विवेचन करना चाहें तो सबसे पहले कुंडली में जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों को मिलाकर देखा करो। आप ये देखा करो कि किस तरह से वो आप पर प्रभावित हो रहे हैं, यानी आपके जीवन पर प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी के छोटे या बड़े डिसीजंस आप इन दोनों के आधार पर सबसे ज़्यादा लेते हैं दर्शकों। इसी कारणवश जन्म लग्न और राशि के मिलकर क्या प्रभाव होते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन की वीडियोस हमने बहुत बना रखी हैं, एक प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं, जिसकी पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के ज़रिए दी जाएगी। अन्यथा आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आकर भी देख सकते हैं कि लगन और राशि दोनों मिलकर कैसा प्रभाव देते हैं। आज बात करेंगे कि अगर आपका सिंह लग्न है और जन्म की राशि कर्क है तो दोनों मिलकर आप पर क्या असर देते हैं। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंसान के जन्म के लगन की क्वालिटीज़ ख़त्म हो जाएं या जन्म की राशि की क्वालिटीज़ ख़त्म हो जाएं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वालिटीज़ पर जन्म लगन के ऊपर जन्म राशि अधिक प्रभाव करे या फिर जन्म राशि के ऊपर जन्म लग्न अधिक प्रभाव करे। अब जैसा कि व्यक्ति सिंह लग्न का है, इसका मतलब यह रहा कि हिम्मत बहुत रखता है, चीज़ों के अंदर, वस्तुओं के अंदर, हालात के अंदर लाइफ को आगे बढ़ाकर चलता है, लेके चलता है इस बात को कि अगर हिम्मत रखेंगे तो हार नहीं होगी। ऐसा सोचने की क्षमता सिंह लग्न आपको दे रहा है। लेकिन कर्क राशि भी कुछ ऐसी ही चीज़ों को लेके चलती है, पर थोड़ा आध्यात्मिकता के स्तर पर अधिक। सिंह लग्न का व्यक्ति प्रैक्टिकल नज़रिए से चीज़ों को देखता है, पर आपकी तो कर्क राशि भी हो गई। इसके मतलब ये रहा दर्शकों कि मानोगे अभी भी आप वही कि अगर हम मेहनत करें, हिम्मत करें तो हमारी हार नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली चीज़ों को देखना शुरू करेंगे। इसके कारणवश सिंह लग्न होने के बावजूद भी कर्क राशि का एक प्रभाव आप पर ज़्यादा पड़ता है, जो आपको मानसिक तौर पर बहुत अधिक इमोशनल रखता है। यही कारण है दर्शकों कि इस कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति को ज़िंदगी में कई बार बहुत भटकाव आते हैं। किस तरह के भटकाव, उसको समझने के लिए सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन के कारण आपके बचपन पर पड़ने वाला प्रभाव बताऊंगा। दर्शकों, यह कॉम्बिनेशन बचपन में आपको कुछ ऐसे लोगों के बीच में पहुंचा देता है जो सही मायने में बताऊं तो कहीं ना कहीं घर परिवार के बहुत करीब लोग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ गलत करते हैं। यही कारण है दर्शकों कि आपको बचपन में ही यह कॉम्बिनेशन अच्छे बुरे की खबर दे देता है। आप तो इमोशनल हैं, जैसा कि मैंने बताया, इसी के कारण हर किसी को अपने करीब आने देते हैं, पर करीब आकर बचपन और यंग एज में कोई किस तरह से आपको मानसिक या शारीरिक आघात देता है, यह तो वही समझ सकता है जिसका सिंह लग्न और कर्क राशि है। तो जिसके साथ भी बचपन में ऐसा आघात हुआ, पूरा मत बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सिर्फ थोड़ा सा बोल दीजिएगा, जिससे जिन माता पिता की संतान का सिंह लगन और कर्क राशि है वह एक्टिव हो जाएं कि हम अपने बच्चे पर एक्स्ट्रा ध्यान दें, कहीं कोई व्यक्ति उसका फ़ायदा ना उठा रहा हो मानसिक और शारीरिक तौर पर। दर्शकों, यह बताना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप मन के सही में बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं। यह कॉम्बिनेशन आपके मन को एक स्थिति में लेके जाता है कि जैसे हम हैं वैसे सारी दुनिया है। ऐसा नहीं होता दर्शकों, और जो लोग मैच्योर हो गए हैं वो जानते हैं इस बात को कि ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी सिंह लगन और कर्क राशि का व्यक्ति बचपन और यंग एज में बहुत ज़्यादा मानसिक आघात झेलता है। लेकिन क्या वो अपनी विद्यार्थी जीवन में भी कुछ गड़बड़ करता है? यहाँ पर बिल्कुल विपरीत होता है। सिंह लग्न और कर्क राशि होने के कारण आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं अपनी एजुकेशन लाइन पर, या इसे ऐसे कहिए कि जो थोड़ा कम करते हैं उन्हें कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह कॉम्बिनेशन एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी आपको देता है, जिसके कारणवश दर्शकों आप अपने करियर को बहुत कम उम्र में एक सही दिशा दे सकते हैं।
इसलिए सिंह लगन और कर्क राशि का कॉम्बिनेशन कहता है लग जाओ किसी क्वालिफिकेशन के पीछे, बढ़ाओ अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, इच्छा शक्ति को भी बढ़ाओ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ध्येय रखो, यानी कि एक टारगेट रखो, अपने आप को स्टैंड दो कि मुझको ये करना है। कभी कभी तो मैंने देखा है कि कुछ लोगों को 12th ऑनवर्ड्स ही ये कॉम्बिनेशन एक ट्रैक पर डाल देता है। एक बार सिक्योर जॉब थोड़ी सी ले लो दर्शकों, उसके बाद जो चाहे करो अपने मन का, कहने का मतलब, और हायर एग्जाम्स दो, कौन मना करता है। लेकिन सिंह लगन और कर्क राशि वाले व्यक्ति को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के फॉर्मेट में यंग एज में बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है, बशर्ते कि आप कॉन्सेंट्रेट होकर एक दिशा में जाएं, क्योंकि दर्शकों यही वो समय है जो आपकी कुंडली में रिलेशनशिप स्टेटस पर भी प्रभाव देता है। लेकिन इस बात को आगे बढ़ाने से पहले ये कहूँगा कि कई बार आपके मन में प्रश्न आता है, आचार्य जी कुंडली के अंदर दशाओं का भी तो रोल होता है। बिल्कुल होता है दर्शकों, लेकिन मुझे एक बात बताइए, दशाएं तो सिर्फ एक मैसेंजर हैं, मैसेज की तरह आपके जीवन में घटनाएं लेके आती हैं। अगर जिंदगी में वो घटनाएं घटित होने के योग ही नहीं है आपकी कुंडली में, तो दशाएं आएंगी और दशाएं चली जाएंगी, जिसके कारणवश कई बार आप स्वयं से पूछते हैं हमारी तो बड़ी अच्छी दशा आई लेकिन अच्छा तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, कॉम्बिनेशंस पर ध्यान दिया करो कि क्या हमारी कुंडली में ऐसा है। इसलिए बता रहा हूं कि सिंह लगन और कर्क राशि वाले की कुंडली में है ऐसा। ध्यान रखना, एक ही व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसका सिंह लगन भी है और कर्क राशि भी है, कि आपकी कुंडली में है ऐसा कि आप कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए अपने करियर को एस्टैब्लिश कर सकते हैं कम उम्र में। लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव पड़ेगा, जो मैं रिलेशनशिप के बारे में कह रहा था। रिश्तेदार और समाज के लोगों में अंदरूनी तौर पर आपसे जलन करने वाले व्यक्ति खूब सारे बढ़ जाएंगे, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। और प्रेम करने वाले व्यक्ति भी थोड़ा करीब आएंगे, लेकिन यहाँ प्रेम की डेफिनेशन थोड़ी अलग हो सकती है, तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए। कहीं कोई व्यक्ति इसलिए करीब ना आ रहा हो कि आप तो सिक्योर हैं और उसके सेल्फिश मोटिव पूरे हो जाएं और आप इमोशनल होते हुए चीज़ों को जज ना करें। तो जो कष्ट आपने बचपन और यंग एज में झेला, कृपया उससे कुछ अनुभव लीजिए। सिर्फ ऐसा मत सोचिए कि तब हो गया अब दोबारा नहीं होगा। कृपया ऐसा मत सोचिए। कृपा करके अपने ऊपर इस बात पे ध्यान दीजिए कि सिंह लगन और कर्क राशि वाले को प्यार में धोखा मिल सकता है। इसलिए अपनी एक और दूसरी क्वालिटी पर ध्यान दो ना, क्या हर चीज़ की गहराई में घुसने की। सीधा बोला मैंने, क्योंकि कहीं ना कहीं दर्शकों आप चीज़ की गहराई में जा सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। सिर्फ एक काम किया करो, तुरंत अपने सीक्रेट सामने वाले के साथ शेयर मत करा करो। एक थोड़ी सी आदत है आपकी, मैं जानता हूँ, शक करने की, लेकिन उस आदत का आप इस्तेमाल नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आप कहते हो वो रिश्ते ही क्या जिसमें हम शक करें। बिल्कुल ठीक है, पर पहले रिश्तों को फाइनलाइज तो कर लो, रिश्ते बनाने से पहले तो शक कर लो। ये मैं कहना चाहता हूँ सिंह लगन और कर्क राशि के कॉम्बिनेशन वालों से। इसीलिए दर्शकों यह भी आपको बताना चाहूँगा कि सिंह लगन और कर्क राशि के कारण आपके अंदर एक क्वालिटी डेवलप हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि आप बड़े ही क्यूरियस रहते हैं, यानी कि ज्ञान को लेना, नॉलेज को लेने की इच्छा रहती है। लेकिन इसका एक नेगेटिव फैक्टर भी हो जाता है। कई बार इस कॉम्बिनेशन के अंदर मैंने देखा है कि लोग सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ बन जाऊं, यानी मैं ही लॉयर बन जाऊं और मैं ही डॉक्टर बन जाऊं। ऐसा होने में थोड़ी दिक्कतें तो आ सकती हैं ना, और चीज़ें अधूरी भी रह सकती हैं। तो इसीलिए कृपया अपने करियर में इन बातों का ध्यान रखें। पर्सनल लाइफ में ये कॉम्बिनेशन क्या खास असर देगा? दर्शकों, पर्सनल लाइफ में ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिस्टरबेंस देता है। ऐसा डिस्टरबेंस इसलिए पैदा करता है क्योंकि आप फ्रीडम और डिसिप्लिन के बीच में थोड़ा सा संतुलन नहीं बना पाते हैं। यहाँ पर अब मैं आपकी कमी बताने जा रहा हूँ इस कॉम्बिनेशन की, यानी इस कॉम्बिनेशन के व्यक्ति डेडिकेशन तो दिखाते हैं, डिवोशन तो दिखाते हैं, लेकिन फिर एक्सपेक्टेशन का लेवल भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि आप धोखा खाते हैं, लेकिन धोखा तो उससे खाएंगे ना जो धोखा देना चाह रहा है।
जो सही में आपको प्यार कर रहा है वहाँ पर आपके एक्सपेक्टेशन का लेवल भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए इस कॉम्बिनेशन वालों को थोड़ा सचेत रहना चाहिए। आप सामने वाले की फ्रीडम को थोड़ा कम कर देते हैं। मुझे पता है आपको सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाँ, हम फ्रीडम कम करते हैं या नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं इस कॉम्बिनेशन के कारण। लेकिन दर्शकों, जो क्वालिटी आपकी है, जो लगन और राशि आपकी है, उस कॉम्बिनेशन की सेम लगन और राशि तो नहीं हो सकती ना। जो व्यक्ति आपका जीवन साथी बनने जा रहा है, जो आपसे प्रेम करने जा रहा है, तो इसका मतलब केयर कीजिए पर ओवरबर्डन मत कीजिए। क्या? सामने वाले पर अपनी बातों को ज़्यादा ऑक्युपाई मत करवाइए। इसके कारण आपके रिश्तों में दिक्कत आ सकती है। मैं जानबूझ के इस कॉम्बिनेशन में पर्सनैलिटी, रिश्ते और प्रेम की बातें कर रहा हूँ क्योंकि वही सबसे ज़्यादा है। ये बात अलग है, एक और बात भी मन में आती है, लेकिन उसे बताने से पहले कहूँगा कि अगर आप यह कॉम्बिनेशन के अलावा किसी और कॉम्बिनेशन की वीडियो देखना चाहते हैं जो आपके अपने करीबी व्यक्ति की हो सकती है, तो आइए ना हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए, लगन और राशि दोनों को मिलकर क्या प्रभाव पड़ सकता है उस प्लेलिस्ट पर आइए। वहाँ पर आपको कॉम्बिनेशंस की वीडियोस मिलेंगी। आप इसको पहुंचने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के जरिए भी आ सकते हैं। चलिए अब आगे बात करता हूं कि मैं जो विभिन्न बात बताने जा रहा था, या ये कहिए जो बहुत महत्वपूर्ण होती है सबके लिए, धन, पैसा, मनी के विषय के अंदर यह कॉम्बिनेशन क्या करता है। दर्शकों, 12वें घर के अंदर आपकी राशि पड़ रही है तो सब यही मानेंगे कि आप बहुत खर्चीले होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर कर्क राशि के साथ जो सिंह लग्न है ना, वो बातों को बदल देता है। वो आपको थोड़ा इस तरह से बना देता है कि बिना प्लानिंग के तो आप एक्सपेंडिचर करते ही नहीं हैं, पूरी तरह से ध्यान रखते हैं, या ऐसे कहिए पैसे को दांत से पकड़कर खर्च करते हैं। कंजूस नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ दिल खोल कर खर्च करते हैं। हमेशा ऐसा नहीं करते कि बस खर्चे के पीछे पड़े रहें। आपको अपने पैसे पर बहुत कंट्रोल होता है। यही एक पॉजिटिव, बहुत ज़बरदस्त एंगल है इस कॉम्बिनेशन का। इसी के कारण मैंने देखा है कि आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत जल्दी अपनी लाइफ में एसेट्स को डेवलप करते हैं। लेकिन ध्यान रखना दर्शकों, इस कॉम्बिनेशन में बार बार जिंदगी के अंदर कुछ संगति ऐसी मिल सकती है जो आप पर बहुत बुरा प्रभाव दे। तो कृपया अपनी संगति का खास ध्यान रखिएगा। मित्रता, प्रेम, रिलेशनशिप, यही वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इस कॉम्बिनेशन में आपको नुकसान दे सकती हैं। इसलिए अंततः एक सावधानी बताऊंगा जो पूरी जिंदगी ध्यान रखो। इसे एक उदाहरण के साथ बताता हूँ। दर्शकों, जब भी कोई व्यक्ति नया व्हीकल लेता है, चाहे 2 व्हीलर ले, 4 व्हीलर ले, या बचपन में आप साइकिल ही लें, तब भी यह कॉम्बिनेशन क्या प्रभाव देगा। छोटी सी बात है पर बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों। जब कभी भी उस नए व्हीकल पर किसी तरह की कोई चोट लगती है, कोई लाइन पड़ जाती है, कोई स्क्रैच मार देता है, तो सभी के दिल पर जाकर लगती है कि हाय, हमारे नए व्हीकल पर ये लाइन आ गई। यह बात कई लोगों के साथ कुछ महीनों बाद हो सकती है, लेकिन सिंह लगन और कर्क राशि के कॉम्बिनेशन वालों के साथ जरूरत से ज़्यादा जल्दी हो जाती है। यानी इसे ऐसे मानिए, शोरूम से व्हीकल निकाला नहीं और बहुत जल्दी उसके ऊपर स्क्रैच आ जाएगा। देखिए, दुख तो बहुत होगा उस समय, लेकिन यहीं पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो हुआ उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। उस समय क्रोध में आकर कहीं पर भी शत्रुता मत पालिएगा, बाद में कुछ बड़ा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि शुरुआत में ही ये आघात दिल को लग गया है, पर अगर आप इस आघात को झेल जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं इस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो सिंह लगन और कर्क राशि का कॉम्बिनेशन बाद में चीज़ें स्मूथली लेके जाता है। यही कारण है दर्शकों, सम अप और कंक्लूजन के फॉर्मेट में कहूँगा कि आपको रुकावटें बहुत आती हैं, ये मैं समझ सकता हूँ।
लेकिन उन रुकावटों के कारण अगर आप अपने मन को स्थिर रखते हैं तो यही कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ देता है। लेकिन पर्सनल लाइफ में थोड़ा अपनी वाणी को संयम देना, ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को। जो इन बातों को समझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।